सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज हम हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, जो कि कवर करेंगे आर्टिकल 63 टू 71 आर्टिकल्स के बारे में। और कल वाले लेक्चर में हमने जाने थे हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, जो कि थे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंशियल आर्टिकल्स के साथ में। तो देखिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स है वो बेसिकली 63 से लेकर 71 तक के आर्टिकल्स माने जाते हैं या कहे जा सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 64 के अंदर उनको, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी है, उनकी पोस्ट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताया गया है। वहीं आर्टिकल 65 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको पावर दी गई है कि वो जो प्रेसिडेंट की कैजुअल वैकेंसी है, उनके समय में, उसके समय में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। भाई जिस प्रकार से जो प्रेसिडेंट साहब है, कई बार वो वैकेशंस में होते हैं या एनी अदर टाइप ऑफ कैजुअल वैकेंसी होती है हमारी, जिस समय पर हमारे प्रेसिडेंट उस पोस्ट पर नहीं होते हैं, तो उस समय पर उनके आने तक, प्रेसिडेंट के आने तक वाइस प्रेसिडेंट ही एज प्रेसिडेंट सर्व करेंगे। नाउ कम्स आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 कहता है कि जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज समझते हैं। उसमें हमारे सभी एमपीज पार्ट लेंगे। भाई कोई भी एमएलए या मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी हमारी पार्टिसिपेशन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं ली जाती है। तो इसके अंदर सभी एमपीज अपना पार्ट लेंगे, या इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। और इसके बाद में मैनर, किस प्रकार से हमारा मैनर होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके तहत हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल है, वो मेंशन करते हैं कि इस प्रकार से उनके इलेक्शन को किया जाएगा, इस प्रकार से उनको इलेक्शन हेल्ड किया जाएगा। और जो ये मेथड है, इसको हम वीडियो के लास्ट में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस। वही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, तभी उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जगह दी जाएगी। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किस प्रकार से क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी आवश्यक है। सबसे पहले व्यक्ति को, मतलब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हमारे नामांकन दाखिल करता है, उनकी एज 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो इंडियन होने चाहिए, और साथ ही साथ उनकी मतलब इतनी एलिजिबिलिटी हो या वो क्वालिफिकेशन रखते हो हमारे राज्यसभा मेंबर बनने के लायक। और इसी के साथ साथ हमारी नो प्रॉफिट ऑफिस, भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न करते हो। ये हो गया हमारा इलेक्शन का मैनर, और पूरा जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 66 के अंडर में। नाउ कम्स आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बात करता है हमारे टर्म के बारे में। भी जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पूरी टर्म है, उनका जो कार्यकाल है, वो कितने वर्ष का होगा, वो हमारा दिया गया है आर्टिकल 67 में। तो वो है हमारा 5 वर्ष का। और उनके रिज़ाइन देने की जो प्रक्रिया है, रिज़ाइन वो देंगे प्रेसिडेंट जी को। और उनका रिमूवल का जो प्रोसेस है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा हमारे 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा राज्यसभा में, और इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तब जा करके हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको हटाया जा सकता है, उनका रिमूवल किया जा सकता है। आर्टिकल 68 की बात करें, तो आर्टिकल 68 बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। भाई अगर किसी कारणवश, मतलब किसी भी कारणों से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो वैकेंसी है वो खाली हो जाती है, तो उसको भरने के लिए इलेक्शन दोबारा से, या मतलब जो प्रक्रिया है इलेक्शन की, उसको होल्ड करने के लिए 60 दिन के अंदर अंदर हमारी वैकेंसी फिल कर ली जाएगी। ये आर्टिकल 68 के तहत है। और ओथ की बात अगर की जाए, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाएगी, और लगभग लगभग जल्दी से ये प्रक्रिया पूरी करा ली जाती है। साथ ही साथ ये हमारा आर्टिकल नंबर 69 के अंदर मेंशन है।
आर्टिकल 70 की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसी। आर्टिकल 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। आर्टिकल 71 की बात करें तो ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ इलेक्शन। भाई अगर रिगार्डिंग हमारे इलेक्शन के कोई भी केस, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी प्रकार का इलेक्शन के केस में, तो उसको हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी गाइडेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करेगा, उसको ही वही हैंडल आउट करेगा। तो चलिए, आर्टिकल्स को तो हमने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उसको जान लिया, मगर कुछ बेसिक नॉलेज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड है उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति हमारे इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फाइट करना चाहता है इलेक्शन, उसको हमारे एमपीज में 20 प्रपोजर्स और 20 इलेक्टोर्स, मतलब अपने हक में अपने साथ चाहिए होंगे। भाई ऐसे उसको 20 एमपी चाहिए जो उसका नाम आगे प्रपोज कर सके कि हम इसके साथ है, या मतलब हम इनको सपोर्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने की दौर में। साथ ही साथ उनको 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा। और अगर यह मतलब इन चीज़ों को मतलब कोई व्यक्ति जुटाने में या उनको साथ रखने में समर्थ होता है, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अनुमति दी जाती है। तो चलिए, अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसके तहत हमारे जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, जो ये मेन पोस्ट्स है, इनकी जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अगर हम समझे तो ये होती है जो हमारे एमपीज और एमएलएज की टोटल वोट वैल्यू है, उसको हम सिंपल भाषा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। भाई हर एक यूटीज और हर एक जो स्टेट है उनके एमपीज और एमएलएज की अलग अलग वैल्यू है, वोट की वैल्यू है भाई, और ये मापी जाती है हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो वोट्स है, और बाय में टोटल एमपीज या एमएलए और बाय 100 ऐसे करके इनको, मतलब बेसिक इनकी कुछ ये ऐसी टर्म होती है, बेसिक उसकी कुछ मापदंड होता है जिसके तहत उनकी टोटल वैल्यूज को मापा जाता है। इसको हम ज़्यादा मतलब टिपिकल मुश्किल करने के लिए नहीं जाएंगे, इसको हम बेसिक्स से समझे तो इनकी मतलब हर एक एमपीज और एमएलए की अपनी कुछ वोट वैल्यू होती है, उसके तहत उनकी वोट वैल्यू मानी जाती है हर एक इलेक्शन के अंदर। साथ ही साथ जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, उसका अगर हम सिंपल मतलब में समझे तो देखिए, इट इज अ मल्टी विनर इलेक्टोरल सिस्टम इन विच ईच वोटर कास्ट्स अ सिंगल वोट इन द फॉर्म ऑफ अ रैंक बैलेट। देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है, तो उसके अंदर हमारे मल्टीपल कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं लड़ने के लिए, इलेक्शन फाइट करने के लिए, और हर एक वोटर इसमें, जितने भी मान लीजिए हमारे 3 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, तो हर एक वोटर उन तीनों कैंडिडेट्स को रैंक वाइज अपने जो बैलेट पेपर है उसके अंदर रैंक वाइज उनका नाम डालेगा, या मतलब उनको रैंक वाइज एलोकेट करेगा। और उसी के तहत जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा पहली या मतलब सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, और जो टोटल उनकी जो क्राइटेरिया है उसका अगर 50% वो कोई भी कैंडिडेट पा लेता है, तो उनको विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। भाई देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो हर एक वोटर अपनी वोट कास्ट करेगा रैंक वाइज। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, तो तीनों को अपने हिसाब से रैंक देगा। भाई मैं पहले नंबर को एक्स कैंडिडेट को मानता हूँ, सेकंड नंबर देता हूँ वाई कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस, और थर्ड नंबर देता हूँ जेड कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस। उसी के हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से भाई जिसको ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी उनको मतलब ज्यादा पहले प्रेफरेंस दी जाएगी हमारे विनिंग कैंडिडेट के लिए, जिनको सेकंड मिलेगी उनको ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही करते-करते जिनको ज़्यादा फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस मिलेगी उनको हमारा विनिंग कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। और देखिए, साथ ही साथ वोटर हैव द ऑप्शन टू रैंक कैंडिडेट्स एंड देयर वोट may be transferred according to alternative preferences if their preferred candidate is eliminated or elected। भाई देखिए, अगर जो किसी कैंडिडेट की जो पहले वाला जो कैंडिडेट था, मतलब जिसकी
वोटर की किसी वोटर की जो पहला कैंडिडेट था प्रेफ़रेंस का, वो अगर एलिमिनेट हो जाता है, तो उसके जो सेकंड वाले जो प्रेफ़रेंस है, उस वाले कैंडिडेट को जो वोट का फ़ायदा मिलेगा, वो विनिंग कैंडिडेट घोषित किया जाएगा फिर। तो इस प्रकार से हमारा चलता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत पूरा जो मेथड हमारा होता है, वाइस प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट को इलेक्ट करने का। आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है, जो हमारा इलेक्शन की प्रक्रिया वाला टॉपिक है, ये समझ आया होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन हम लेते हैं वाइस प्रेज़िडेंट के जो हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। देखिए, आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट के बारे में। 64 बात करता है कि जो वाइस प्रेज़िडेंट है, ही मस्ट बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 65 बात करता है कि कैजुअल वैकेंसी के जो दौरान हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट के जो कार्यभार संभालेंगे। 66 में हमारी इलेक्शन प्रक्रिया दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की, कि इसमें हर एक एमपी पार्ट लेंगे और वही साथ ही साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड वोट के मेथड के साथ में जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात भी हमारे 66 में ही की गई है। 67 में दिए गया है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भाई कितने साल का इनका कार्यकाल होगा। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ओथ दी गई है 69 में आर्टिकल में। 70 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज। आर्टिकल 71 की बात करें तो जो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, उनके जो बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है उसकी बात की गई है। तो ये हो गए हमारे 63 से लेकर 71 तक के आर्टिकल्स, जो कि है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। और देखिए आज हमने हमारे इस लेक्चर के थ्रू क्या क्या सीखा या क्या क्या जाना है। सबसे पहले तो हमने सारे आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। दूसरा, हमने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, जो वर्क प्रोफाइल है, या जो भी उनका इलेक्शन प्रोसीजर है, जिस प्रकार से उनकी एलिजिबिलिटी है, भाई किस प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट हुआ जा सकता है या किस प्रकार से वो इलेक्ट होते हैं, उसको हमने जानने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनके जो आर्टिकल्स है, आगे 72 से लेकर जो फर्दर 78 तक के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।